पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। कोई अजीज अकारब संबंधी चलाना कर गया, अपने मुंडियां ते शमशान घाट लै गया, अपने अखां नाल उहनूं जलदा होया वेख्या। हज़ारां पाठ जपजी दे कीते सन, हिरदा इतना शुद्ध नहीं होया सी जितना शमशान घाट दे बैठिया शुद्ध हो गया। किसने शुद्ध किया है? मौत ने। किसने शुद्ध कर दिता है? काल ने। इस वास्ते गुरु नानक शर्त लाउंदे ने, अकाल तक उही पहुंच सकता है कौन? जिन्हों अपना काल पहले कबूल है। बेअंत तक उही पहुंच सकता है कौन? जिन्हों पहले अपना अंत दिखाई देवे, वरना नहीं पहुंच सकता, कतई नहीं पहुंच सकता। पहला मरण कबूल। पर कबूल बंदे ने की करना है? जिंदगी भर मरदे दम तक तो लोग जन्मदिन मनाते हैं। कौन मरण दिन मनाता है? गुस्ताखी माफ। एक बच्चा जन्मदिन मनावे माफ किया जा सकता है, नादान है, अचेत है। एक जवान भी जन्मदिन मनावे महामूर्ख होगा, गुस्ताखी माफ, मैं बार बार माफ़ी मंग लिया। और एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे सिवाय लानता तो उहदे होर की पाया जा सकता है? कबर च पैर पिया तेरा, जन्मदिन मनांदा पिया। ये मनुख कुछ भी बन सकता है, धार्मिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। धर्म का ज्ञान मौत के ज्ञान नाल प्रगट होता है। धर्म का ज्ञान परमात्मा के मनोत दे नाल नहीं प्रगट होता, मौत के ज्ञान नाल प्रगट होता है। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का तो आओ हमारे पास। जैसे तू मरना कबूल करेगा, मन हलेम हो जाएगा। ये अंदर कोई बदले की भावना होगी, खत्म हो जाएगी, विकार भी खत्म हो जाएंगे। जैसे शमशान घाट दे वक्ती तौर पर खत्म हो जाते हैं। अपना ही अजीज अकार संबंधी जो प्राणा तो भी प्यारा से, उन्होंने जलदा होया देख रहे हैं। कबीर ते ओपरिया नूं जलदिया होया देख के कह रहे हैं, हाड़ जले ज्यों लाकरी, केस जले ज्यों घास, ये जग जलता देख के भयो कबीर उदास। मैं तो उदास हो गया। क्यों? कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। यही कुछ होना, यही कुछ होना। परमात्मा दे मार्ग ते उसदा ध्यान जांदा है जिन्हों पहले शमशान का ज्ञान होवे। भगवान का ज्ञान बाद दे, भगवान का ज्ञान उत्थे प्रगट होंदा है जिहदे कोल पहले शमशान का ज्ञान। तन शमशान तक पहुंचे, उस तो पहले मन भगवान तक पहुंच जाए। इनू कहते हैं ज्योति जोत रली संपूर्ण थी यारा। यदि यात्रा संपूर्ण होगी, ये पूरा हो गया। तन ते अद्धे कब्र तक नहीं पहुंचे, मन खुदा तक पहुंच गया। ते तन का घर ते कब्र। बाबा फरीद कह रहे ने, गोर निमाणी सड करे। मुल्तानी सन बाबा फरीद, उन्होंने भाषा दे, उन्होंने बाणी दे मुल्तानी की झलक ज्यादा है। गोर निवाणी सड करे, निगरिया घर आ, ऐ निथाविया शरीर कबरां आवाज़ां पियां मार देन। यही तेरा घर है। गोर निवाणी सड करे, निगरिया घर आओ, सर पर मैथे आवना, मरनो ना डरियाओ। जद कदी इस तरह की कथा चले शहादत पुरब देते, मैनू एक घटना याद आ जाती है। पंजाब के एक पिंड दे किधरे भादरों की संगरांद से, ते संगतां कहन लगियां, मसीन जी तुसी संगरांद की अज कथा कर दो। 4 दिन दास ने रुकना से, ते मैं कहा ठीक है, अज संगरांद है तो चलो संगरांद ही कर देने। सांक्रांति सूर्य क्रांति, जो सूरज तो क्रांति होंदी है। भादरों की महीने की व्याख्या सतगुरु इंज करते हैं, भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा है, भा दोए। भादरों के महीने च कदी सर्दी कदी गर्मी, बारिश पै गई, हुणे धुप निकल आई है। भादरों का महीना इस तरह। कई मनुख भादों की तरह होंदे ने, गुरुद्वारे बैठन बड़े ठंडे शीतल, घर गए बड़तू पा दिता है।
गुरुद्वारे बैठे सन, बिल्कुल देवते बने हुए, घर चले गए निरे ही भूत प्रेत बन गए। तो कई दफा उन्होंने वेख के घर वाले कहते नहीं, तो गुरुद्वारे ही रहिंदा ते चंगा सी, उत्थे देवता सी ते भूत प्रेत। दोवें भादरों की तरह ने, हुणे ठंडे हुणे गर्म, हुणे देवते सन हुणे भूत प्रेत, हुणे शरीफ सन हुण उससे उल्ट हो गए, हुणे हलेम सन हुण हंकारी हो गए। छिन दे च कुछ, छिन दे च कुछ, दोवें आदोएं भरम बोलाणिया, दूजे लगा हेत लख सिंगार बनाया, कारज नाही के। लंबा चौड़ा शब्द है, एक पंक्ति दे उत्ते मैं 40 मिनट लाए ते बाकी सारियां पंक्तियां ते 20 मिनट लाए। किहड़ी एक पंक्ति, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, आखिरी प्राण नाभि दे चाहुंदा है। ये प्राण जद नाभि तो निकलता है तो अगले कहते हैं गंढ खुल गई। शरीर की हालत इस तरह हो जाती है, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, मुठियां बंद होंदियां, दंदियां वजदियां ने, शरीर ते कंबड़ी छिड़ जाती है, मत्थे ते तेड़ी आ जाती है। सियाणे कह देंदे आखिरी प्राण गया, गंढ खुल गई। आज काल खुले तेरी गांठड़ी। ये गंढ 2 हालतों च खुलती है। शब्द चोट कर जाए, हो सकता है सवेरे मैं खुलासा करांगा, तां खुलती है, उदों मन की मौत हो जाती है। प्राकृतिक नियम के मुताबिक खुल जाए तो तन की मौत हो जाती है, श्वासां का अंत हो जाता है। हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से, मुठियां इंज बंद होंदियां, तन ते कंबड़ी छिड़दी है, दंदियां वजन लग पैंदियां ने। उस समय जद गंढ खुलती है। इसते ते मैं 40 मिनट बोलिया। गुरबाणी जो इसका खुलासा है, व्याख्या है, मैं सुनांदा रहा। समाप्ति तो बाहर जो मैं बाहर निकलिया, 4-5 बीबियां 4-5 पुरुषों ने मैनू घेर लिया। कहने लगे, मुस्कीन जी, भागा भरी संग्राम का दिहाड़ा सी, मौत के किस्से सुना के सत्यानाश कर छड़िया तुसीं। मैं कहा हद हो गई। तो मैं कहा भागा भरी संग्रांद वाले दिन ही सतगुरु कह रहे ने, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। गुरु ये कह रहे ने, रब की गल छड़, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास। परमात्मा दे मार्ग ते कोई परमात्मा दे ज्ञान करके नहीं चलता, मौत दे ज्ञान करके चलता। तो हुण तुसीं गुरु तेग बहादुर साहब जी का संदेश सुन लो, उपदेश। मैं अर्ज की सी, इतिहास के पन्ने नहीं, उन्हों के बोलों के पन्ने, उन्हों के सिद्धांतक नुकते मैं थोड़े सामने रखा। रे मन राम स्यों कर प्रीत, सोरठ मल्ला नामा। रे मन राम स्यों कर प्रीत, प्रीत किवें करिए? मन जिसनों बार बार याद करे, याद ही प्रेम बन जाता है। एक दिन भोजन खादा होया, अनेकों पड़ावां तो शरीर दे चों लंघ के जिहड़ा हिस्सा उसका अंदर रह जाता है, उही खून बन जाता है। गुरु का शब्द, गुरु का मंत्र ते कन्ना दे राही अंदर जाएगा, जबान दे राही बाहर प्रगट होएगा, कन्ना दे राही अंदर जाएगा। भोजन मुंह दे राही अंदर जाएगा, भजन कन्ना दे राही अंदर जाएगा। सरवणन गोबिंद गुण सुनो, सुनना बहुत औखा। मैं सवेरे अर्ज की सी, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुनदियां ही दुख नाश हो जाता, सुनदियां ही पाप नाश हो जाते हैं। मेरी अपनी जिंदगी का अनुभव है, मैनू करीबन 50 साल के करीब हो गए ने कथा करदे। कई दफा वड्डे शहरां पुरब के दिनों इक्को ही दिन 3-3 4-4 थां ते भी हाजरियां भर लेंदे हैं, दिल्ली बंबे होइए थे। लेकिन मन 8 मिनट भी सुनन नूं तैयार नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, 18-18 घंटे पाठ करने वाले मैं अखंड पाठी देखे ने, मजाले 4 मिनट सुन लें, नहीं सुन सकते। बोलन लगे ध्यान दूजे ते आउंदा है, सुनन लगे ध्यान अपने ते आउंदा है।
चार चार घंटे कीर्तन करने वाले मजाले रागी 4 मिनट सुन लैन, नहीं सुन सकते। सुनना तो बंदगी है, सुन के तो शब्द अंदर प्रवेश करेगा, पर सुनना तो बहुत वड्डी साधना है। नहीं समझ आती तो ना सही। मैनू भोजन की बुरकी का नहीं पता, ये सब्जी की है और किसने बनाई है, किहड़े बगीचे की आई कित्थों है, ये दाल किहड़े शहर च बनी है, कित्थे उगाई गई सी, कित्थे कट्टी गई है, कित्थों खरीदी गई है, किवें बनाई गई है, मैनू नहीं पता। पर खांदियां भुख ते मिटदी है। मैनू शब्द के अर्थ का कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, पर वाहिगुरु वाहिगुरु मैं जप रहा, अगर मैं सुन रहा, इस सुनन ने वाहिगुरु शब्द ने अंदर क्रांति कर देनी है, दुनिया बदल देनी है। अर्थ आ भी गए थे कि बड़े बड़े ज्ञानियों ने बड़े बड़े अर्थ आते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इति जो प्राणी गोविंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। भावें पढ़ा लिखा भोजन खावे ते भावें अनपढ़, खाएगा तो भुख मिट जाएगी। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सुन के ही शब्द अंदर प्रवेश करता है, और एक दिन ये सुने आया प्यार बन जाता है, याद बन के प्यार बन जाता है, सिमरती बन के प्यार बन जाता है। आरंभ तो करिए, किसी को याद करना आरंभ करिए, याद ही प्यार बन जाता है। पर मन का एक नियम है, मन जिस तो प्रभावित होवे उसे नूं याद करता, दूजे नूं नहीं, दूजे नूं नहीं। देखो पुत्र नूं याद करना होवे वाजा वजाण की लोड़ है, तबला खड़काण की लोड़ है। मित्र नूं याद करना है, पति नूं याद करना है, पत्नी नूं याद करना है, इन्हां कथा कहानियां की लोड़ है, ये फिलसफा घोटण की लोड़ है। इन्हां सारियां दी याद आपे ही आउंदी है। परमात्मा नूं याद करना है, वाजे वजाओ, तबले खड़काओ, सुरीले कंठ नाल गायन करो, कथा कहानियां दे नाल फिलसफा घोटो। तो मैं दावे नाल कहना सब कुछ करदियां भी परमात्मा याद नहीं आउंदा, नहीं आउंदा। जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसनूं याद नहीं करता। जिस तो मन प्रभावित नहीं, ਉਹਦਾ अंदर प्यार भी नहीं पैदा होता। रे मन राम स्यों कर प्रीत, ये प्रीत पैदा होवे, हे गुरुदेव की करिए। सरवन गोविंद, सरवनन गोविंद गुण सुनो, और गाओ रसना गीत। ये गीत बड़ी सावधानी ते एकाग्रता नाल गाने ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते प्रभ की उस्तत करो संत मेत, सावधान एकाग्र चेत। बड़ी एकाग्रता, बड़ी सावधानी। सावधानी उत्थे आउंदी है जिथे खतरा होवे, उंज नहीं आउंदी। बुरे काम दे खतरा बड़ा है, चोरी चकारी बलात्कारी दे कतल दे खतरा बड़ा है। कानून है, समाज है, समाज की नजरां जो गिरांगे, कानून है। बुराई करन लग्या, बुरा कर्म करन लग्या, मनुख दा मन बड़ा एकाग्र होता है, बड़ी सावधानी आउंदी है, किधरे कानून की पकड़ दे च ना आ जाइए। हथकड़ियां ने, जेलां ने, किधरे समाज की नजरां च गिर ना जाइए। हर बुरे कर्म दे बड़ी सावधानी है, बड़ी सावधानी है। वाहिगुरु वाहिगुरु जपण दे कोई खतरा तो है नहीं, उल्टा लोकी कहन लग पैंदे बड़ा प्रेमी है, तो बड़ा अभ्यासी, बड़ा गुरमुख है, उल्टा उपमा होण लग पैंदी है। खतरा तो कोई है नहीं। हर शुभ कर्म मनुख एकाग्रता नाल नहीं करता, हर बुरा कर्म मनुख एकाग्रता नाल करता है। तो सहजे सहजे धार्मिक मनोचिंतक कह रहे ने दुनिया बुरी होंदी जा रही है, समाज बुरा होंदा जा रहा है, संसार बुरा होंदा जा रहा है। क्यों? हर बुरे कर्म दे पूरी एकाग्रता है, ਉਹਦੀ अंदर छाप बन जाती है। हर शुभ कर्म दे एकाग्रता नहीं है। खतरा तो कोई है नहीं कि खतरे तो बिना मन एकाग्र नहीं आता। प्रभ की उस्तत करो संत मेत, सावधान एकाग्र चेत। एक दफा 11-12 दिन में बंगला साहब दे, सीसगंज साहब दे इसे प्रकरण नूं लिया।
भय तो बिना भय बिन भगत न होवे जे अनेक करे सिंगा। भय तो बिना खतरे तो बिना मन की एकाग्रता नहीं आती। और मन सावधान एकाग्र उत्थे हुंदा जिथे खतरा होवे। 2-4 नौजवान वीरां ने बड़ियां लंबियां चिट्ठियां मैनू लिखियां। कहने लगे ज्ञानी जी वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग्या केड़ा खतरा पैदा कर रही है। अपनी तरफों बड़ी सियाणप दिखाई उन्होंने। ये अज जरूर दसना केड़ा खतरा पैदा करिए। बाणी जपन लग्या केड़ा खतरा पैदा करिए। फिर मैनू खुलासा करना पिया। उन्होंने थले अपना एड्रैस कोई फोन नंबर ते लिखिया नहीं। मैं भी कहा मैं कायर लगते ने ठीक है कुछ शब्द भी लिखे इन्होंने पर कायर जरूर लगते ने। कोई एड्रैस नहीं कुछ नहीं। मैं तो दस देना सी फोन ते ही इन्हों। दरअसल नास्तिकता की चपेट दे नौजवान बड़े आए ने। ਉਹਦੇ कई कारण ने किसी वक्त मैं अर्ज करांगा। कहने लगे नाम जपन लग्या केड़ा खतरा पैदा करिए। मैं भरी संगत च बोले खतरा पैदा करने की लोड़ नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते खतरा तो बनया होया है। जिसका पुरब मना रहे हो शहीद उन्हों का वाक और इसे शब्द दियां पंक्तियां जो मैं थोड़े सामने रखे। रे मन राम स्यों कर प्रीत सरवनन गोबिंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत। तो जे भय तो बिना एकाग्रता नहीं है, डर तो बिना एकाग्रता नहीं है, खतरे तो बिना एकाग्रता नहीं है, तो खतरा केड़ा पैदा करिए। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते काल ब्याल जियो पर ओ डोले। ध्यान देना काल ब्याल जियो पर ओ डोले मुख पसारे मीत। काल दा जाल तेरे सिर दे उपर घूम रहा है। मौत दा सप तेरे सिर दे उपर घूम रहा है। इन्हू गुरु नानक देव जी महाराज कहते मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते कस हेच नदाने। तिलंग मल्ला पहला। मेरे सिर दे केसां नूं अजराइल ने पकड़िया। वो मौत दा देवता अजराइल कहते ने, असी जम कह देंगे। जम 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 आए केस गए पढ़ के। जमा ने पकड़े होया केसां नूं। काल ब्याल ज्यो पर ओ डोले मुख पसारे में। काल दा सप मौत दा सप तेरे सिर दे उपर घूम रहा है। और मुख पसारे मीत इस सप ने मुंह भी अड्डिया होया खोलिया होया। निरा मुंह ही नहीं खोलिया। आज काल फुन तोहे गरस है समझ राखो चीत। गुरु तेग बहादुर ऐ गल निश्चय करके अपने मन दे समझ इस सप ने अज या कल तेनू डंग मारना डंगना। एक महान योगी इस देश का उन्हें ते बाहर ये रूप बना रखिया सी दुनिया नू समझाने वास्ते। सारा दिन बोल बोल के समझाना बड़ा औखा है। तो तन ते राख मल लैंदा सी ते गले दे सप रखदा सी। महादेव शिव जी फनियर नाग घूमदे सन। ये दसण वास्ते हर एक दी गर्दन सप्पां ने पकड़िया होया है। हर एक दे सिर दे ते सप घूम रहा है। एक दिन डंग मारेगा इंज हो जाओगे जिमें राख राख तन ते मल के रखदा सी। सुआ तन ते मल इंज हो जाओगे। इस तरह हो जाओगे। और बोल बोल के सारा दिन एक एक बंदे नूं कौन समझावे। मैनू वेख लो। इस तरह उन्हें अपना शरीर बनाया होया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान पे करते हैं काल ब्याल जियो पर ओ डोले मुख पसारे में। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा यही एक शब्द पढ़ के सुन के स्वामी राम तीर्थ सन्यासी हो गया सी। शायद आपको पता हो। गुरु तेग बहादुर साहब की सारी बाणी का फिर उसने टीका भी किया। स्वामी राम कृष्ण मंदिर दे कोई मैनू 10 दिन बोलने का मौका मिलिया। उन्होंने टीका मैनू दिता। उन्हों दी होर अनेक किताबां दे
और ਉਹਦੇ 'ਚ स्वामी राम तीर्थ ने साफ लिखा है, इस मार्ग ते चलन की प्रेरणा मैनू गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी तो मिली। पहले एक शब्द सुनिया, फिर सारे सुने, फिर श्लोक सुने ने, मन बैरागी हो गया। प्रोफैसर सन कॉलेज दे लाहौर दे, सन्यासी हो गए, गृहस्थी सन सन्यासी हो गए। दिस पिया काल ने मेरे जीवन का अंत कर देना है, ते जीवन का अंत हो जाए, मेरा मन पहले बेअंत दे चलीन हो जाए। तन नूं काल खा जाए, मेरा मन अकाल दे चलीन हो जाए। ऐसे पुरुष नूं कहंदे ने जीवन मुक्त। तन शमशान घाट तक पहुंचे, मन पहले भगवान दे घाट तक पहुंच जाए, इनू कहंदे ने जीवन मुक्त। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। काल ब्याल जो पर ओ डोले, मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे गरस है, समझ राखो चेत। ये गल चेते च रख, हर वक्त चेते च रख। आज या कल इस सप ने डंग मारना है। मौत दे ज्ञान करके मनुख दा मन भगवान दे मार्ग ते चलदा है, भगवान दे ज्ञान करके नहीं। क्यों? भगवान ते भगवान दा ज्ञान ते इकट्ठा ही मिलता है, पहले मिलता ही नहीं। ब्रह्म ते ब्रह्म दा ज्ञान इकट्ठा ही मिलता है, इस तो पहले नहीं। थोड़े विच जिहड़े अभ्यासी होणगे जरूर गल पकड़दे चाहेगी। परमात्मा मिलता है, उहदे मिलन नाल ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो पहले किस तरह चलीए? उस नौजवान ने जिहड़ा पुछ लिया सी, क्या ब्लाइंड फेथ चाहिए? स्वामी जी ने कहा सी हाँ चाहिए, पर ब्लाइंड फेथ उस हालत दे चाहिए जिस ते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना हो। जिस परमात्मा नूं मैं वेखिया नहीं, मैं जानता नहीं, मैं समझ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हुण मैं पाठ करा ते वाहिगुरू वाहिगुरू जपां ते उहदे मार्ग ते चलां, ये ते अंधविश्वास नहीं ते होर की है। कहण देना मैनूं ध्यान नाल सुनना। लेकिन अगर ये विश्वास पूर्ण तौर ते अंधा भी है, क्यों? मैं देखिया नहीं प्रभु नूं, मैं समझदा भी नहीं, मैनूं कोई पता भी नहीं, पर मेरा भरोसा पूरा है, अकीदत पूरी है, विश्वास पूरा है, और मैं जप रहा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। परमात्मा महान चानण है, उस दे उत्ते कीता होया भरोसा महान चानण बख्शिश कर देगा, मनुख नूं ब्रह्म ज्ञानी बना देगा। ज्ञान प्रगट हो जाएगा, भगवान प्रगट हो जाएगा। विश्वास सारी जिंदगी डोलता रहता है। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। शरदा ही डोलती है, विश्वास ही डोलता है, भरोसा ही डोलता है। एक दफा पूर्ण परमात्मा ते पूर्ण रूप दे भरोसा कर लईए, ब्रह्म ज्ञान प्रगट हो जाता है। ते पूरा भरोसा पहले मौत नूं मनण नाल होवेगा, उंज नहीं। काल व्याल जियो पर ओ डोले। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते, रोज रोज उसदे गुणां नूं सुण, रोज रोज उसदे गुणां दा उचारण कर, गायन कर, ताकि तेरा मन परमात्मा दे गुणां तो प्रभावित हो जाए। जे प्रभावित हो गया तो परमात्मा तो बिना रह नहीं सकेगा। पर शर्त है पहले गाते सही। जो नहीं गाँदे उन्हां लई ये श्लोक है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ केन, कहो नानक हर भज मना, जेह विद जल को मेन। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज मेहरामद करन, बख्शिश करन। प्रभु दे गीत गांदियां गांदियां प्रभु दे गुणां तो साडा मन प्रभावित होवे, और ये प्रभाव याद बन जाए, ये याद प्रेम बन जाए। प्रेम ही प्रभु नूं प्रगट कर देंदा है, परमात्मा नूं प्रगट कर देंदा है। परमात्मा नूं की प्रगट करदा है? मनुख नूं ही परमात्मा जैसा बना देंदा है। हर का भगत सो हर ही जिया। इतनी सेवा कबूल करनी। बार बार सारियां दा धन्नवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की